नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है यूपी पुलिस का पेपर कांस्टेबल का जो था वो आपका लीक हो चुका था। अब इस बार आपका री एग्जाम होने वाला है। अगस्त में उसकी डेट आपकी आ चुकी है। डेट आपकी क्या है? 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त, ये आपके एग्जाम डेट आ चुकी है। जिसमें कि आपकी 10 शिफ्ट बनेंगी आपकी टोटल। एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग और इवनिंग। ये शिफ्ट आपकी रहेगी। ठीक है। भर्ती आपकी कैंसिल नहीं हुई थी, रद्द नहीं हुई थी। आपका पेपर री एग्जाम हो रहा है आपका। ठीक है। जिसके लिए आपके जो भी चैप्टर है आपको मैथ में आपका करा रहा हूँ और आपके अरविंद सर है वो करा रहे हैं, हरीश सर है वो करा रहे हैं। और बाकी की जो भी चीजें आपको O2 सरकारी नौकरी पर सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपका आज लेक्चर 2 चलेगा, टाइम एंड वर्क का समय और कार्य का। इसका लेक्चर फर्स्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आए। तो चलिए देखते हैं आपका टाइम एंड वर्क में क्या होता है। बेसिक चीजें मैं आपको उसमें बता चुका था। अब इसमें आपके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन आपके क्या है कि आपकी एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। अभी कार्य क्षमता क्या होती है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता जितनी ज्यादा होगी समय जो होगा वो आपको उतना ही कम लगेगा। कार्य क्षमता का मतलब समझ लो आप स्पीड से। अगर आप जितनी स्पीड से काम करोगे तो समय इतना कम लगेगा। यदि आपकी कार्य क्षमता आपकी क्या होगी, कम होगी, तो समय आपको ज्यादा लगेगा। ये वाली चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इससे क्या निकलता है आपका जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। कार्य क्षमता होते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते किसके, समय के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते किसके, वो समय के होते। व्युत्क्रमानुपाती होते समय के। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक। और एक होता है आपका कुल कार्य, कुल वर्क। कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य आपका होता है कार्य क्षमता में यदि आप समय की मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका कुल कार्य आ गया। मल्टीप्लाई में समय तो आपका क्या आ जाएगा, बोल सकते कुल कार्य आपका आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी ये चीज। यदि आपका कुल कार्य फिक्स होता है तो ये एक दूसरे क्या होता है, उल्टे होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं यदि आपका क्या है, कुल कार्य फिक्स होता है। ठीक है। इसी के ऊपर अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मिटा देता हूं मैं। तो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ए की जो कार्य क्षमता वो बी से 3 गुनी है। ए और बी की देखते हैं। E4 एफिशिएंसी लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। यदि बी की कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कितनी है, 3 है। क्लियर सभी बच्चों को, अब बोलोगे यदि एक किसी कार्य को 20 से 30 दिन कम समय में कर सकता है तो ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था एफिशिएंसी कार्य क्षमता और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। यहाँ ये क्या है, ये 3 गुना इसकी एफिशिएंसी, इसकी 1 है। मैंने कहा था उल्टा होता तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसको 1 टाइम लगेगा, इसको 3 टाइम। ठीक है। जहां भी अगर इसको 1 दिन लगेगा तो ये 3 दिन में आप काम करेगा। क्यों, इसकी जो स्पीड है ना वो आपकी कम है। अब यहाँ देख कुल कार्य सेम आ रहा है, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3। कुल कार्य आपका सेम। क्लियर सही बच्चों को, आप बोलोगे जैसे। और क्या है जो ये आपका टाइम आ गया। एक किसी कार्य को 20 से 30 दिन कम समय में कर सकता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए को 20 से कितना समय कम लग रहा है, आप बोलो सर 2 यूनिट। 2 यूनिट आपका कम समय लग रहा है, 2 यूनिट कम समय लग रहा है आपका। ये आपका रेशियो में, इसलिए तो हम यूनिट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर समय कितना कम लग रहा है, आप बोलो सर 30 दिन का समय आपको कम लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 15। कितनी हो जाएगी, 15। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। अब क्या पूछा है, अब पहले इन दोनों का टाइम निकालेंगे। आप बोलो सर इसका टाइम कितना होगा, एक की मतलब इसको 15 दिन लगेंगे और इसको 15 45 दिन। इसको कितना समय लग जाएगा आपका, 45। अब ये निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क मैंने क्या बताया था, आप बोल से यदि जो आपका टाइम होता है उसमें एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से निकाल लो। 15 45, यदि ए से निकालेंगे तो 3 × 15 तो भी आपको 45 आएगा। यदि आप बी से निकालोगे
तो एफिशिएंसी कितनी है 1 और टाइम कितना लग रहा है 45, तो भी आपका 45 है। टोटल वर्क आपका सेम। क्लियर सभी को? अब बोलोगे चीज। अब ए और बी दोनों मिलकर कितना कितना कितने दिन में इसको काम को कर देंगे? काम कितना? आप बोलो सर 45 है टोटल काम। और ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर? आप बोलो सर ये 3 करता है और ये 1 करता है। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाता है? 4 काम हो जाता है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 4 एकम 4, 1 बचेगा अपॉन में 4। 11 सही 1/4 दिन में ये आपका कंप्लीट इसको कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर एक ही कार्य क्षमता बी से 5/3 गुनी है। जो ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है? तो बी की कार्य क्षमता से 5/3 गुनी। हम इनका रेशियो लेंगे तो बी को इस तरफ ले आएंगे तो ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/5। यदि एक एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो बी कितना करता है? वो 3 करता है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे यदि ए किसी कार्य को बी से 10 दिन कम समय में कर सकता है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमने निकाला भी कितना है? आप बोलोगे सर ए 5 और इसके 3, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट 3:5 आ जाएगा। क्लियर? मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा। एक किसी कार्य को 20 से 10 दिन कम समय में कर सकता है। एक कितना समय कम ले रहा है? आप बोलो सर 2 यूनिट समय कम ले रहा है। 2 यूनिट टाइम आपका कम ले रहा है। और लेकिन हमसे क्या बोला गया? 10 दिन कम ले रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 10/2 कितना हो जाएगा वो आपका? 1 यूनिट की वैल्यू आपके 5 दिन आ गई। और आप इसका टाइम निकालेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 15। और इसका कितना हो जाएगा? 25। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं है। और यदि हम टोटल वर्क निकालेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हो। 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75। 25 थी, यहाँ से 75। टोटल वर्क दोनों जगह से आपका सेम। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ए भी साथ मिलकर कितना काम कितने दिन में इसको पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क कितना है? 15 और ये दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर लेते हैं एक दिन में? इसके ये एक दिन 5 करता है, ये 3 करता है। 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में एक साथ करेंगे। 8 9 72, 3 बचेगा 3/8। 9 सही 3/8 दिन में क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। 9 सही 3/8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राम श्याम व मोहन किसी कार्य को 18 दिन 24 दिन तथा 36 दिन में करते हैं। अगर तीनों को तीनों को क्या है? तीनों को 1,35,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो श्याम का हिस्सा क्या है? अब जो हिस्सा बढ़ता है ये किस चीज भी के डिपेंड करता है आपका? आप बोलोगे सर ए भी काम करता है आपका, बी भी काम करता है और सी भी करता है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अब ये तो काम ले रहा है 10 दिन, ये तो 10 दिन लगाएगा। अगर ये अकेला करने लगेगा तो ये तो 3 दिन लगाएगा। ये आपका 20 दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। अभी थोड़े सर ये कम जल्दी काम कर रहा है तो इसको ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगी कि आप किसको ज्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे? वो डिपेंड होता है एफिशिएंसी। आप कितनी जल्दी काम करते हो इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपकी स्पीड क्या है? आपकी स्पीड क्या है या आपकी एफिशिएंसी क्या है? मैंने आपको बताया स्पीड को हम एफिशिएंसी को किससे डिनोट करेंगे? स्पीड से। आप समझ जाओगे। तो हमें क्या निकालनी है? इनकी एफिशिएंसी निकालनी है कि एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आएगी। और जितनी एफिशिएंसी आएगी उसी रेशियो में हम उनके पैसे को बांट देंगे। उसी रेशियो में पैसों को बांट देंगे। अभी ये जल्दी काम कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसने ज्यादा काम किया होगा। जो टोटल काम है यदि जल्दी काम कर रहा है तो इसने ज्यादा काम किया होगा तो इसको पैसे भी तो ज्यादा मिलेंगे। ये धीरे धीरे काम कर रहा है तो इसको पैसे भी उसी हिसाब से कम मिलेंगे। तो पैसे जो होंगे एफिशिएंसी के रेशियो में आपके डिवाइड हो जाएंगे। अभी देखिए राम और श्याम और मोहन। राम श्याम एंड मोहन। ठीक है। राम करता है 18 दिन में, श्याम करता है 24 दिन में और मोहन करता है 36। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा?
एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोल सर 72। एलसीएम ले लेना, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। एलसीएम ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। अब एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18 चौक 72, 24 थी 72, 36 दूनी 72। राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ठीक है, श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलो सर 3। मोहन की कितनी आ गई, आप बोलो सर कितनी आ गई, 2। अब देखो, अब राम जल्दी काम कर रहा था तो इसकी स्पीड ज्यादा थी 4, इसलिए इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 3 7 2 9। अब ये जो पैसे बचेंगे 9 के रेशियो में आपके, टोटल इनका 9 डिवाइड होगा, जिसमें से 4 पार्ट आपको राम को मिलेगा, 3 श्याम को और 2 मोहन को। टोटल पैसे कितने थे, 3 लाख 1,35,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप बोलो सर 1,35,000 बटे 9। और आपसे किसका हिस्सा पूछा था, आपसे पूछा था श्याम का हिस्सा। श्याम का हिस्सा कितना, आप बोलो सर 3 आ रहा है आपका, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कट कर लो इसे, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 से कट कर लो इसे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 000 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर श्याम का हिस्सा कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 45,000। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 45,000 आपका श्याम का हिस्सा। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी का। जो आपका पैसा होता है ना, ये एफिशिएंसी को रेशियो में बांटना होता है। बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, इसी के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, इसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना होता। ये चीज याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात इतना है, कार्य क्षमता का इस बार आपको डायरेक्ट अनुपात दे दिया है। एक साथ वे कार्य करने पर तीनों उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी ने मिलकर 9 दिनों तक एक साथ काम किया तो सी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी की कार्य क्षमता का ए रेशियो बी रेशियो सी कितना गिवन है आपको, 7:3 टाइम कितना गिवन है आपको, तो तीनों मिलकर एक उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, आप बोलो सर 10 दिन। तो टोटल वर्क निकाल सकता, कुल कार्य टोटल वर्क निकाल लो। तो मैंने आपको क्या बताया, कुल कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता से अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। कार्य क्षमता कितनी, तीनों की, टाइम तीनों का है तो कार्य क्षमता तीनों की चाहिए आपको। 7 3 10 2 12, 12 कार्य क्षमता, 10 दिन काम करते हैं। एक दिन में एक काम, 10 दिन में कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 120 का। एक दिन में 12 काम है तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 120 का। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी। टोटल वर्क आपका आ गया 120। अब क्या बोला है, ए और बी मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। आप ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, आप बोलो सर 9 दिन। तो 9 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे, पहले एफिशिएंसी देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 3 10। वो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। तो 9 दिन में कितना करेंगे, आप बोलो सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा आपका 90 हो। अब टोटल काम तो आपको करना है 120, जिसमें कि क्या होगा, आप बोलोगे सर 90 काम तो खत्म हो गया, तो शेष काम क्या कितना बचा आपका, शेष काम कितना बचा, शेष कार्य 120 में से 90 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा। अब वो क्या पूछा है कि शेष काम को सी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। अब आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो अब काम कितना है, 30 है। सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है, आप बोल सर 2। 30 काम को कितने दिन में काम कर देगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 बार हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, बोल सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। शेष काम को सी 15 दिन में आपका खत्म कर देगा। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। दीपक प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 6 से 2/3 दिन में, सुषमा उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, जबकि नैना उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे करते हुए इतने दिन में कर सकती है। ठीक है, वह तीनों एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करें तो कितने दिनों में हो जाए। उन तीनों मिलकर उनको कितना काम करना, आप बोलो सर 9 घंटे उनको काम करना है, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे उसका कार्य को। अब दीपा जो है, तो आगे आपकी सुषमा,
उसके आगे आपकी नैना। थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। नैना दीपा 9 घंटे काम करेगी प्रतिदिन, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई करके पहले हम टोटल वो निकाल लेंगे दोनों का, कि जैसे कि एक दिन में 9 घंटे किया तो इतने दिन में कितने घंटे किया है, आपको ऐसे करना है। इसको हम एक्सप्रेशन है उसको इसमें बनाएंगे इम्प्रॉपर में। क्या है, 3×6 = 18, तो 20, 20/3। 3 से कट जाएगा 9 3 बार, और 20 कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही है आपका 8 घंटे हुए 15 दिन में, 15 × 120। आगे क्या है आपका, आप बोलोगे सर वो 4 घंटे करते हुए 22.5 दिन देता है, 22×2 = 44, 45/2 से कट जाएगा 2 बार, 45 दिन 90। ये सभी का हमने घंटा निकाल लिया, टोटल इतने घंटे में कार्य करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में आपका समाप्त हो जाए। 9 घंटे काम करना है उनको, क्लियर सभी को। और ये आपका घंटे ही है। पहले हम देखेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 120 और 90 का आपका आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। 360 तो 60 से कितनी बार जाएगा 360, आप बोलकर 60 से जाएगा आपका 6 बार। 20 से कितनी बार जाएगा, 120 से, इससे जाएगा आपका 4। एफिशिएंसी आ गई 6 3 4। इसलिए सभी बच्चों को आप बोलोगे टोटल वर्क कितना करना है 360। कितना है 360, टोटल वर्क 360 करना है। लेकिन ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 6 3 9 4, ये क्या करेंगे आप बोलोगे सर 12, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या आया, इसमें आपको 9 घंटे भी तो ऐड करने हैं। हमने मान लिया कि 12 12 एक दिन में कितना कर रहे हैं 12, लेकिन आपको 9 घंटे और करने, तो इस आप क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई और करोगे। 9 से मल्टीप्लाई और करेंगे, 9 चौक 36 40, क्योंकि हमने यहाँ भी तो देखो दिनों में किससे मल्टीप्लाई की थी, घंटे से। दिन में किससे मल्टीप्लाई की थी, घंटे से। दिन में किससे मल्टीप्लाई की थी, घंटे। तो हमें पता है कि क्या आ रहा है आपका, ये आपका दिन आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे, नीचे वाले में करेंगे। आप इसमें करेंगे नीचे वाले में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 40 हो जाएगा। कट कर लो इसको, 4 से 10 बार और 4 से 3 बार। 4 से 10 बार और 4 से कितना हो जाएगा 3 बार। फिर कितना आ जाएगा आपका, प्रिंट हुई है क्या कहीं, 4 3 9, 3 9 1/3। तो 9 घंटे कार्य करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ रही है क्या, 20 3 60, 15 120, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। 360 आ गया आपका एलसीएम। 6 बार जाएगा, 12 3 36, 9 चौक 36 से 4 बार ये आ गई। तो टोटल काम आपको 360 करना है, ठीक है। 6 3 9 9 4 13, यही गड़बड़ होगी आपकी। 9 4 12 कर दिया आपका 360, 6 3 9 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 40/13। 13 से करेंगे डिवाइड कितना, 13 3 39, एक बचेगा 1/13। 3 सही 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को आप बोलोगे जी सर। ऐड करने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, तो 12 की जगह हमने 13 की जगह हमको 12 कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेनू और मनीषा को मिलकर एक कार्य दिया गया। रेनू 6 घंटे में 32 पेज, जबकि मनीषा 5 घंटे में 40 पेज। दोनों मिलकर 110 पेज को कितने घंटे में पढ़ लेंगे, ठीक। रेनू और मनीषा को एक काम दिया गया है दोनों को, ठीक है। रेनू जो है वो 6 घंटे में 32 पेज, जबकि मनीषा जो है वो 5 घंटे में 40 पेज पढ़ती है। जो रेनू होती है वो क्या करती है, 6 घंटे में 32 पेज पढ़ती है। 6 घंटे में 32 पेज पढ़ती है, 6 घंटे में 32 पेज, ठीक है। और जो है आपकी क्या है, जो आपकी मनीषा है वो 5 घंटे में क्या करती है, आप बोलोगे सर वो 40 पेज। अब देखो यहाँ आपका टाइम दोनों का अलग अलग है और दोनों का वर्क भी अलग अलग। आप एक चीज को सेम कर सकते हो, किसको,
दोनों के वर्क को सेम कर ली, तभी तो आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे। एफिशिएंसी आप तभी निकाल सकते हो जब आप दोनों सेम काम कर रहे हो। एक को तो मैंने दे दिया कि भाई तुझे 200 सीढ़ियां चढ़नी है, 200 स्टेयर्स चढ़नी है, ठीक। और बी को मैंने दे दिया भाई तुझे 50 स्टेयर्स चढ़नी है। तो इसमें काम आपका अलग अलग हो जाएगा, तो आप एफिशिएंसी नहीं बता पाओगे दोनों की, आप दोनों की एफिशिएंसी नहीं बता पाओगे। एफिशिएंसी आप कार्य क्षमता आप दोनों की तभी बता सकते हो जब दोनों के लिए काम सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों काम को सेम कर लेंगे, 32 और 40 को। 32 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 8 तो आपका आएगा ही और 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, कितना हो जाएगा 160 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। 160, 32 को 160 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप बोल सर 5 से मल्टी, 5 से इधर किए तो 5 से आपको इधर भी करनी होगी। 40 को 160 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से इधर किया तो 4 से इधर भी करनी है। अब ये देखो जो रेनू है वो क्या है, 140 160 पेज जो है, 160 पेज वो कितने दिन में, कितने घंटे में कर दे, 6 पंजे 30 घंटे में कर देती है आप। और जो मनीषा है वो आपके 160 पेज ही है, तो कितने घंटे में कर देगी, 4 पंजे 20, आपकी 20 घंटे में कर देगी। अब पता चल रहा है कि काम सेम है, 30 घंटे ले रही है 20 घंटे ले रही है। अब पता चला आपको डिफरेंस कि आपका रेनू तो ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, कितनी है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, कितना आ जाएगा आपका 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 5, 2 नहीं 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 3 आ जाएगी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। क्या है, आप बोलो सर टोटल काम कितना है, टोटल काम तो आपका 60 है और ये 2 है आपका। ये आपके दो दो पेज टाइप करती है 1 घंटे में, 1 घंटे में आपकी 3 टाइप करती है। तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करती हैं, दोनों मिलकर रेनू और मनीषा, ठीक है। रेनू और मनीषा 1 घंटे में क्या करते हैं, आप बोलो सर 5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। लेकिन ये काम 160 पेज के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, ठीक है। कितना काम करते हैं, 5, टोटल काम कितना है 7, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, आप बोलोगे ठीक है। लेकिन ये तो 160 का काम है, तो 160 से क्या करेंगे, 160 से डिवाइड कर देंगे, और हमको काम किसका निकालना है, 110 पेज का। किसका निकालना, आप बोलो सर 110 पेज का आपको निकालना। आए कुछ समझ में। अब ये तो हमने ये निकाल लिया, ये 60 है, 60 से 5 में डिवाइड कर दिया। अब ये आपका ये आ गया कि ये इतने में काम को खत्म कर देंगे। और जबकि इन्होंने जो काम खत्म किया है वो काम आपका खत्म किया 160 पेज का, और आपको काम कितने पेज का करवाना था, आपको काम तो कितने पेज का करवाना था, आप बोल सर हमको तो 110 पेज का करवाना था। अगर 160 का काम होता तो कितने 12 घंटे में खत्म कर देते दोनों, ठीक है। अगर काम यही होता कि 160 पेज आपको टाइप करवाने तो 12 घंटे में खत्म खल्लास हो जाता काम, लेकिन आपको पेज 110 ही करवाने हैं। कितने करवाने, 110 ही करवाने हैं। इसलिए तो देखो ऑप्शन भी देखो 12 से आपके कम है। अगर 12 से ज्यादा कोई ऑप्शन होता तो हम यही कट कर देते, आ ही नहीं सकता था वो, ठीक है। ठीक, अभी आपके लग रहे हैं 12 घंटे, लेकिन आपको पेज कितने टाइप करवाने, 110, और ये 160 का काम है तो 160 से डिवाइड कर देंगे, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर। और 0 से आपकी 0 कट गई, 4 से कट कर लो इसे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 11 तिया 33, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा कौन, 8 सही 1/4 घंटे दोनों को लगेंगे, 8 सही 1/4 घंटे दोनों को लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को। वही बात बता रहा हूँ, यदि 160 की बात होती तो 12 घंटे में टाइप करते हो दोनों मिलकर, लेकिन पेज अब आपके कम कर दिए गए हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना था। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। PQR एक काम को इतने रुपए में करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, ठीक। रुपये की बात हो तो एफिशिएंसी में डिवाइड करेंगे हम, तथा P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम किया, Q एंड R ने मिलकर 8/23 काम किया, तो Q का हिस्सा मजदूरी में बताओ। टोटल ये जो नीचे है ना कुल काम मान लेंगे, टोटल काम कितना है,
पी और क्यू ने मिलकर कितना काम किया है आपका, 19। ठीक है, और आर का काम कितना निकाल देंगे फिर, 23 में से यदि 19 को माइनस कर देंगे आर का काम कितना आ जाएगा। और क्यू और आर ने मिलकर 8 किया है, क्यू और आर ने मिलकर 8 काम किया है। ठीक है, आर ने कितना किया था, अब बोल सर 4। तो क्यू का काम कितना आ जाएगा, तो क्यू ने भी 4 किया होगा, तो दोनों को मिलाकर 8 है, इसने 4 किया और आर ने भी 8 4 किया आपका, आप बोलोगे जी सर। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी। तो पी ने कितना काम किया है, जितना आप काम करोगे उसी में तो आपका क्या बटेगा, पैसा बटेगा, काम ज्यादा करेगा पैसा ज्यादा मिलेगा। पी और क्यू दोनों को मिलाकर कितना था, 19, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तभी तो दोनों को मिलाकर 19 आया था आपका। आपसे क्यू का हिस्सा पूछा है, तो क्यू का हिस्सा कितना आपका क्या है, क्यू का हिस्सा आपका ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब आपको क्या बताएं क्यू का हिस्सा कितना होगा। यदि आप ऑप्शन पे गौर करते हो, आप ये देख लो 4 का मल्टीपल कौन सा, 4 से कौन सा नंबर कटेगा, लास्ट में 50 आ, लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं आप, जो 4 से कट जाएंगे वो नंबर आपका 4 से कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। 50 4 से करता है नहीं करता, ये ऑप्शन खत्म। 50 4 से करता है नहीं करता, खत्म। 50 4 से करता है नहीं करता, खत्म। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1000। क्लियर सभी को, वरना आप निकाल के देख सकते हो। टोटल पैसा कितना था आपका, देखो टोटल कितना था 23। 23 की वैल्यू कितनी थी आपकी 570 और जी। तो आपको 4 की वैल्यू बता, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 575 0 बटे 23, मल्टीप्लाई 4 की निकालनी, 4 से मल्टीप्लाई, 23 से कट कर लो इसको, 23 दूनी 46, कितना बचेगा 11 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 23 पंजे 115 और 0। यदि 250 में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आ जाता है, आप बोलो सर 1000 आपका आ जाए। क्लियर सभी को, आप ऑप्शन से ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ए बी तथा सी मिलकर, मिलन करने मिलकर किसी कार्य को मिलकर काम 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ दिनों तक काम किया तथा बी ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो दे नहीं रखा, तीनों ने मिलकर एक साथ डैश दिनों तक काम किया तथा बी ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त ए ने छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। इसमें यहाँ ना आपकी मिसप्रिंट है, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपकी मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, ये नहीं पता आपको कि आप कैसे बता दो 2 दिन क्या है, 4 दिन क्या है, 5 दिन क्या है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एबीसी में 24 दिन 30 दिन 40 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। ए 24 दिन में, बी आपका कितने दिन में खत्म करेगा, ए 24 दिन में, बी कितने दिन में करेगा आपका 30 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा बोल सर 40। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा सभी का, आप बोलो सर आ जाएगा 120। 24 पंजे 120, 30 चौका 120 और 40 की 100। क्लियर सभी को, आप बोलोगे ठीक है। क्या हो गया आपका, तो सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 दिन, 3 काम करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो सी है ना इसको जाने नहीं देंगे, इसको काम छोड़ने ही नहीं देंगे। क्यों, आप बोल सर उसने 4 दिन पहले छोड़ दिया, हम इसको ना ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। हमने बोला कि अगर ये 4 दिन पहले छोड़ देता है तो कितना काम करता है 4 दिन में, जब एक दिन में 3 करता है तो 4 दिन में कितना काम करता है, आप बोलो सर 12 दिन काम करता, 12 दिन में 12 काम करता। कितना काम करता, 12 काम करता। यदि हम ये 12 काम और बढ़ा देंगे तो हम तीनों से एक साथ नहीं करवा लेंगे, यदि हम 12 काम और ऐड कर देंगे तो हम सी को भी लगाए रखेंगे, तो सी होगा ना, सी अपना ये वाला काम खत्म करेगा, जो इनका काम होगा ना बी और सी
ए और बी का, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा ये बस अपना जो काम है ना इसका 4 दिन का, ये इसको खत्म करने में लगा रहेगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो टोटल वर्क अब हम कितना निकालेंगे? आप बोल सर 120 तो आपका है ही पहले से ही, और ये जो सी है ये आपका 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसके 4 दिन का काम और ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, 120 और 4 तो कितना हो जाएगा आपका? बोल सर 132। अब काम हो गया आपका 132। कितना हो गया? 132। अब 132 काम को हम इन सभी से करवा लेंगे। अब सी को ऐसा नहीं कि सर सी को अब हटा देंगे क्योंकि सी तो छोड़कर चला गया। सी जो छोड़कर जाने वाला था ना, ये वाला काम नहीं करता वो, अब हमने ये वाला काम ऐड कर दिया, तो हम तीनों से ही करवा देंगे। तो टोटल काम कितना है? 132। और ये एक दिन में 5 करता है, 4 करता है, 3 करता है। 5 4 9 और 3 12। 12 से डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बोलो सर फिर आपका 11 दिन आपको लगे। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए व बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी व सी 16 दिन में काम को कर सकते हैं। ए उस पर 5 दिन और बी 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। ए और बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? आप बोलो सर ए और बी कर रहे हैं आपके 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर 16 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 48। 12 चौक 48 और 16 × 48। क्लियर सभी को? आप बोलोगे। और बी की एफिशिएंसी मिलकर कितनी है? 4। बी और सी की एफिशिएंसी मिलकर कितनी है? आप बोलोगे सर आपकी 3 है। अब क्या करते हैं? ए उस पर 5 दिन और बी 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया है। अब हमें ए की एफिशिएंसी नहीं पता है, हमें बी की नहीं पता है। अब क्या है, जो ए ने कितने दिन काम किया? आप बोलो सर 5 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? आप बोलो सर 7 दिन। ऐसा ना आप बोलोगे। अब हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लेंगे 5 दिन करके। क्यों? देखो समझ में आएगी। यदि हम इसको 5 + 2 कर लेंगे, 5 + 2 कर लेंगे, मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने 5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 5 दिन काम किया। तो ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और 4 पंजे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 20। कितना काम करेंगे? आप बोलो सर 20 काम करेंगे। 20 काम करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा आपका? शेष कार्य है 48 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 28 हो जाएगा। क्लियर सभी को? आप बोलो। क्योंकि ए और बी ने 5 दिन में कितना काम किया? ये काम किया। आप बोलो सर बी ने तो आपके 7 दिन किया था। अरे रुक जाओ, उस बी उसको काउंट करेंगे हम, यानी कि उसको छोड़ देंगे। अब ये बाकी के 2 दिन बचे हैं। अब ये 2 दिन, अब क्या बोला था? सी ने 13 दिन में कंप्लीट कर दिया वो। अब सी 13 दिन में करने वाला था, सी के 2 दिन हम इसमें ऐड कर लेंगे। अरे करना तो वो सी को ही है, इसको 7 दिन करना था। 5 दिन तो इसने ए के साथ कर लिया और 2 दिन इसको सी के साथ करा देंगे। इसके तो हो गए 7 दिन। 5 दिन ए के साथ कर लिया बी ने और 2 दिन सी के साथ करा देंगे, हो गए 7 दिन। तो बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में मिलकर काम करेंगे। आप बोल सकते बी और सी मिलकर एक दिन में 3 करते हैं, 2 दिन में कितना करेंगे? 6। और 6 काम और खत्म हो गया आपका। तो 28 में से यदि 6 को और माइनस कर देंगे आप, तो कितना बचेगा आपका? आप बोलो सर 22। अब जो कार्य बचा है ना, तो अब वो आपको 22 ही बचा है बस। ठीक है, अब 13 में से सी ने 2 दिन तो यहाँ खत्म कर दिए। 13 वो सी के पास कितने दिन बचे? आप बोलो सर 11 दिन बचे हैं। 11 दिन में सी कितना काम खत्म कर रहा है? आप बोलो सर 22 दिन। 22 दिन नहीं, 22 काम खत्म कर रहा है। तो एफिशिएंसी 2 की कितनी हो जाएगी? 2 की जो कार्य क्षमता है सी की, वो हो जाएगी 2। इसकी जो कार्य क्षमता है सी की, वो हो जाएगी 2। अब आ गए समझ में? तो यहाँ से सी की क्या निकल गई? सी की कार्य क्षमता निकल गई 2। ठीक है, अब देखो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी थी? 3। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी थी? 3। यदि इसमें से सी की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोलो सर
बी की बचेगी। बी की कार्य क्षमता कितनी बची? आप बोलो सर 1 बची। कितनी बची है आपकी? 1 बची है। आप बोलोगे जी और काम कितना करना है? 48। जो एक दिन में एक काम करेगा तो 48 काम कितने दिन में करेगा? आप बोल सर 48 डे। तो 48 में 41 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? 48। तो कितने दिन में खत्म कर देगा? आप बोलो सर 48 दिन में काम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। अब ये अब देखो आपको इन दोनों की ज्वाइंटली कार्य क्षमता पता थी, ज्वाइंट में आपको कार्य क्षमता पता थी, अकेले में नहीं पता थे। इसलिए हम लोग 7 दिन कर रहा था, 5 दिन यहाँ करवा दे 20 से और 2 दिन यहाँ करवा दिया, तो दिक्कत हुई नहीं आपकी। आप बोलोगे जी सर। सी 13 दिन करना था सी को, तो सी ने 2 दिन तो यहाँ कर लिया बी के साथ और 11 दिन का बचा, 11 दिन का वहां खत्म कर लिया। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। ए बी तथा सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं तीनों मिलकर, जबकि ए व सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं 94, और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन कमाई, ये तो आपको बस नॉर्मल है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं? आप बोलो सर 150। और ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं? आप बोलोगे सर 94, 94 रुपये। बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं? आप बोलो सर 74 रुपये। 74 अरे ए बी सी तीनों मिलकर 150 कमा रहे हैं, तो यदि ए और सी अकेले कमा रहे हैं तो 94 है। तो आप ये बताओ ए और सी की जगह आप दोनों का सम करके क्या लिख सकते हो? ए और सी की जगह आप बोलो सर 94, तो फिर बचा बी। अगर बी की ओर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 150। तो आपको बी की निकालनी है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 150 माइनस 94। तो बी कितना कमाएगा? माइनस कर देंगे 6, कितना बचेगा? आप बोलो सर 56 रुपये कमाएगा। 56 रुपये कमाएगा आपका बी। बी कितने रुपए कमाएगा? 56 रुपये कमाएगा। अब आपसे पूछे सी की। अब ये बताओ जो बी कितने कमा रहा है? आप बोलो सर 56 रुपये। और सी की पूछिए, तो सी 56 इधर प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। सी कितने कमा लेगा? आप बोलो सर 20 रुपये कमा लेता सी। बेचारा गरीब आदमी, उससे ज्यादा नहीं कमाए जाते, मजदूरी ज्यादा नहीं की जाती उससे। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बुजुर्ग होगा जिससे नहीं मजदूरी की जाती, तो वो आपका कितने कमा पाता है? रोज में 20 रुपये कमा पाता है बेचारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियोजित किए जाते हैं। 575 में खत्म करेंगे वो काम। मान लो ए तथा सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? टोटल कार्य मान ले, मैंने क्या बताया जो नीचे का होता है इसको हम फिर टोटल कार्य मान लेते, क्योंकि टोटल कार्य का 19/23 है। टोटल कार्य का 19/23 है। अब बोलो जी सर, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोल सर 23 है। ए और सी मिलकर कितना कर लेते हैं उसमें से? आप बोल सर 19 कर लेते हैं। तो बी कितना करेगा? 23 में से कितना माइनस कर देंगे? 19। कितना बचेगा आपका? आप बोल सर 4। तो बी जो बचा रहा है ना वो 4 करेगा। और इसका जो रेशियो, जो राशि का भुगतान किया जाएगा वो भी इसी के मल्टीपल में किया जाएगा 4। 4 से ये तो आपका नहीं कट रहा, ये नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कट रहा। ऑप्शन या तो 100 होगा या फिर 200 होगा। अब देखते ही बता सकते हो, 4 का मल्टीपल ही आएगा वो आपको। तो देखो टोटल काम है 23 और टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं? आप बोलोगे सर 575। 23 से कट कर लो इसे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115। अब बोलोगे जी सर एक की वैल्यू 25 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 4 की वैल्यू हो जाएगी 25 चौका 100। वो है बी, उसको कितने रुपए मिलते हैं? आप बोलो सर उसको 100 रुपए मिलते हैं। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। राम प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे का काम करता है। वो 8 घंटे में कितने कमा रहा है? 640 रुपये आपका कमा रहा है। श्याम 360 रुपये प्रतिदिन कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ठीक है, ये 8 घंटे काम कर रहा है, वो 6 घंटे काम कर रहा है। राम तथा श्याम की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात है। आपको इसकी एक दिन की मजदूरी निकालनी है और उसकी निकालनी है, उसका अनुपात बताना है। वो 8 घंटे काम करता है, कौन? राम। अब कितने कमा रहा है? वो 640। और ये जो है
श्याम जो है वो आपका 6 घंटे काम कर रहा है, तो वो कितने कमा रहा है? आप बोलो सर वो कमा रहा है आपका 3 से 7। आपसे प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात पूछा है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। अभी घंटे में है, पूरे हमें एक दिन की मजदूरी का अनुपात बताना है क्या हो। ठीक है, क्या करेंगे? ये 8 है, इसको हम 24 घंटे बना लेंगे दोनों को। इसको 24 घंटे कैसे बनाएंगे? आप सर 3 से मल्टीप्लाई करके, 8 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 बन जाएगा। यदि 3 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 से आपको इधर में मल्टीप्लाई करनी होगी। आप बोलोगे जी सर। इसको क्या करेंगे? 6 घंटे हैं क्या वाला, इसको 6 घंटे को 24 घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे? आप बोलोगे सर किससे? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई इधर किए तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी होगी। अब आपको राम और श्याम, राम की ये है और श्याम की, इनका रेशियो लेना है आपको। क्या लेना है? आप बोलो सर रेशियो। 640 मल्टीप्लाई 3, रेशियो 360 मल्टीप्लाई में 4। देखो जीरो से आपकी जीरो कट जाएगी, 3 से कट जाएगा आपका 12 बार, 4 से कट जाएगा आपका 16 बार, 4 से कितनी बार? 4 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार। रेशियो क्या आ जाएगा? 4 रेशियो। कितना आ जाएगा आपका? 4:3। ये तो आपको ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये 8 घंटे करके 640 कमाता है, और ये 6 घंटे करके 640 कमाता है। 24, 4, 3, 640 रुपये कमाता है 8 घंटे काम करके। 8 घंटे काम करके कमाता है तो 1 घंटे में कितना कमा लेगा ये? आप बोलो सर 640/8 तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। ये 1 घंटे में कितने कमा लेगा? 360 कमाता है, 6 घंटे मजदूरी करे तो ये कितने कमा लेगा? आप बोलो सर ये 60 कमा लेगा। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो ये आएगा 4:3। प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, एक दिन की मजदूरी पूछिए आपसे। प्रतिदिन रुपये कमाता है। अच्छा, ये आपको डायरेक्ट रेशियो देना था क्या? ये 640 और रेशियो 360 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 से आपका 8 बार कट जाएगा, 4 से आपका नहीं, 4 से 16 बार कट जाएगा, और 4 से 9 बार कट। आपको डायरेक्ट रेशियो पूछा था। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा पढ़ने का फेर हो गया। इसमें आपको डायरेक्ट क्या पूछा है? 8 घंटे में 640 कमाता है, 6 घंटे में 360 कमाता है। प्रतिदिन आपसे प्रतिदिन इतने कमाता है वो आपसे, अब प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात पूछा है। ये 640 कमाता है प्रतिदिन, और ये प्रतिदिन कितने कमाता है? 360। बस आपको डायरेक्ट इनका ही रेशियो पूछा था। ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कट कर लीजिए इनके, जीरो से जीरो कट गई। 4 से कितनी बार कट जाएंगे? 4 से 16 बार कट जाएगा, 4 से 9 बार कट जाएंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 16:9। कितना हो जाएगा? 16:। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। ए तथा बी का 3/5वां भाग करते हैं। ए तथा बी एक का 3/5वां भाग करते हैं, शेष कार्य सी के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, जो टोटल काम है उसका टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? टोटल वर्क मान लिया हमने कितना? 5। ए और बी कितना करते हैं? आप बोलोगे सर वो करते हैं 3। मतलब सी जो है वो बचा हुआ कार्य सी ही करता है। टोटल काम 5 है, 5 में से 3 हो गया, तो सी कितना करेगा? आप बोलो सर 2 करेगा। ए तथा बी उस कार्य को 5,000 रुपये में लेते हैं, तो सी का हिस्सा क्या है? दोनों में मिलकर 3 किया है, इसने 2 किया है। टोटल कार्य कितना है? 5। जो हिस्सा बटेगा आपको सी का बताना है। टोटल आपका कितना? 5,000 रुपये बटेगा। तीनों में बटेगा क्योंकि तीनों की वो क्या है? टोटल काम जो आपको तीनों को करना है वो 5 करना है। और पूछा किसका? आप बोलो ओनली सी का पूछा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे 1000, और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, तो कितना हो जाएगा आपका? 2000 आपका हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे
तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है। 8 पुरुष और 17 लड़के एक घर को 33 दिन में बनाते हैं। 12 पुरुष तथा 24 लड़के द्वारा ऐसे 3 घरों को बनाने में कितना समय चाहिए। ठीक है, तो 8 जो पुरुष है लिखेंगे वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, सर 33 दिन में। और 17 बॉयज लड़के भी कितने दिन में कंप्लीट करते, 33 दिन में। टोटल वर्क निकाल लिया दोनों का और वो इक्वल कर दिया, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से बॉयज के। 8 m कितना हो जाएगा 17 बी, तो m अपॉन बी कितना हो जाएगा आपका 17/8। तो ये आगे दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो। अब पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 8 पुरुष है, एक पुरुष एक दिन में कितना करता है 17 करता है, खत्म कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलो सर 33 दिन में खत्म। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपको 12 पुरुषों पर काम करवाना है, कितने, आप बोलो सर इसकी निकालेंगे, ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम, आप बोलो सर 12 पुरुषों पर करवाना है। एक पुरुष कितना करता है 17 करता है, प्लस 24 लड़कों पर करवाना है। एक लड़का एक दिन में कितना करता है, बोलो सर 8 करता है। मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 3 हो जाएगा 20, 24 अट्ठे 192 होता है। इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 396। कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 396 आपका आ जाएगा। और टोटल वर्क आपका ये है, लेकिन क्या बोला इसमें 3 घर बनाने हैं आपको ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो टोटल वर्क है ये आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम इसमें। ठीक है, अब आपको इतना काम करना है और ये एक दिन में इतना काम करते हैं 396, तो डिवाइड कर देंगे किससे, आप बोल सकते 396 से। आप कट कर लीजिए, 3 से कट कर, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6। फिर 3 से कट कर लीजिए, 3 से 11 बार हो जाएगा, 3 से कर लीजिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11 एकम 11, 11 से कितनी बार हो जाएगा 4 बार, 4 से कितनी बार हो जाएगा 2 बार। आपको कितने डेज लगेंगे, आप बोलोगे सर कितना बचा आपका 17 दूनी 2 मल्टीप्लाई 17 कितना आ जाएगा आपका, आपको कितने दिन लगेगा, बोलो सर 34 दिन आपको लगेंगे, 34 दिन। क्या लगेंगे सर, टोटल वर्क में आपने ये कर दिया। ठीक है, इसको बेटा क्या कर लेना कि आपके डेज निकाल लेना। ठीक, वही मैंने आपको समझा दिया, ये आपको ऐसे करना। और मैं आपको इसके ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, और ट्रिक सेक्शन आपका यहाँ है, तो ट्रिक आपकी इसमें क्या लगेगी, आपको क्या करना है, एंड अपॉन ऑल, एंड अपॉन ऑल, जो कि आपका एंड वाला पार्ट है वो आपको ऊपर रखना है और वाले पार्ट से डिवाइड कर देना है। कैसे, तो मिटा दो, क्लियर सभी को। ठीक है, अब एंड अपॉन और आपका कैसे वर्क करेगा, एंड कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं। ठीक है, और कितने पुरुष थे, 8 पुरुष थे, डिवाइड कर दीजिए, प्लस लड़के कितने 24 और कितने 17 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपको दिन निकालने, कितने दिन है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। ठीक है, और आपका क्या है, आपको कितने दिन लग रहे थे, आप बोल सकते 33 दिन लग रहे थे। लेकिन इसमें आपका ये गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है कि आपका जो काम है, जो कि आपका काम है वो कैसा है, वो आपका 3 गुना कर दिया गया है। 3 गुना कर दिया गया है, जो आपको टाइम लगेगा वो आपको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे उस टाइम को भी। यहाँ जो आपका टाइम आएगा ना, जो कि आपके दिन आएंगे वो आपके ज्यादा आएंगे, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब देखो जैसे 8 से कट कर लेंगे, 8 एक 8 नहीं 4 दूनी 8 और 4 ते 12, फिर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस का ये हो जाएगा 24/17 में 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे 3 को, तो किस में हो जाएगा आपका, आप बोलो सर आपका डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में था इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 99। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 17 नहीं 34 आ जाएगा एलसीएम। दूसरे डिवाइड करेंगे 17 17 थी कितना हो जाएगा 51, 17 से 2 बार जाएगा 24 दूनी कितना होता है 48, और इनटू में डे इक्वल में कितना आ जाएगा आपका 99। ऊपर वाला कितना हो जाएगा 99 अपॉन में 34 मल्टीप्लाई में डे इक्वल में कितना आ जाएगा आपका 99। 99 से आपका 99 कट जाएगा, 34 आपका इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डे कितना आ जाएगा आपको 34 डेज। कितने लगेंगे आपको 34 डेज लगेंगे। यही ऑप्शन आपका यहाँ से आया था सॉल्व करने के बाद।
ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सर आपकी ट्रिक बहुत अच्छी लगी। ठीक है, एंड को आपको और से डिवाइड करना है, ये एंड वाला पार्ट है, इसको और वाला पार्ट से डिवाइड करना है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एबीसी किसी कार्य को 12, 15, 18 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद बी ने तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पूर्व तीन दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं आप? ये आपका 12 दिन में कर सकता है कंप्लीट, ये 15 दिन में, या 18 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एलसीएम ले सभी का, तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा? 120। 12 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 120, 15 8 120, और 18 से नहीं होगा 120, तो एलसीएम कितना आएगा इन सभी का? एलसीएम देखते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 20 20 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? बोलो सर 360। कितना आ जाएगा? 360 360 में 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। 12 से डिवाइड करेंगे 180 में कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 15 बार। 15 से करेंगे तो 12 बार, और 18 से करेंगे तो 10 बार। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। ठीक है, अब क्या बोला है कि वे मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तो 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने काम कितना किया है पहले ये देखो। बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने कितना काम किया है 2 दिन में? 2 दिन में कितना? बी की एफिशिएंसी 12 है, तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई 12 कितना करेगा? 24। काम तो 180 था, तो शेष काम कितना बचा है आपका? 180 में से 24 को माइनस कर देंगे। आप बोलोगे जी सर यहाँ बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा? 5 है 156। अभी 156 काम आपका बचा। अब क्या बोला है? 3 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब जो ए है ना, इसको हम छोड़ने नहीं देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसको छोड़ने नहीं देंगे, इसको अटकाए रखेंगे। जो 3 दिन काम पहले छोड़ रहा था, इसको 3 दिन और एक्स्ट्रा काम दे देंगे, पहले इसे कर तब जा। तो एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो 3 दिन में कितना करेगा ए जो है, वो 3 दिन में कितना काम करेगा? 15 3 45। तो इसमें क्या 15 45 काम ऐड कर देंगे, 5 11 5 9 और 1 10 200। तो काम कितना हो जाएगा? 201। अभी 201 काम है ना, तो बी तो छोड़कर चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसने जो किया था ना वो हमने माइनस कर दिया काम। अब जो काम बचा है इसको कौन कौन कंप्लीट करेगा? आप बोलोगे सर ए करेगा और सी करेगा। अब ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? काम कितना है? 201। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? और सी 15 और 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 25। करवा देंगे। 25 अट्ठे 200, एक बचेगा आपका 8 सही 1/25 दिन आपको लगेंगे इन दोनों को उस काम को कंप्लीट करने। क्लियर सभी को? तो 8 सही 1/25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑप्शन नंबर। ठीक, क्लियर सभी को? आप बोलोगे ठीक से। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसमें ऑप्शन था भी मिसप्रिंट हो गया होगा, शायद 1 होगा। अगर नहीं है तो आपके पास नन का ऑप्शन में कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, बी ने कार्य शुरू होने 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? जो ए है और बी है और सी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा है आपका सिलेक्ट कर, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 36 दिन में कर रहा है, और ये आपका 45 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 180। 30 सिक्का 180, 36 36 पंजे 180 और 45 180। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तो एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले जा रहा है, तो इसको तो जाने हम देंगे नहीं। ठीक है, और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलो सर बी एक दिन में
आपका 5 काम करता है, तो 6 दिन बाद इसने छोड़ दिया तो इसने टोटल काम कितना कर दिया, इसने 30 काम कर दिया। तो इसके काम को ना हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 180 में से जो शेष काम बचा है आपका, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आप 150, 150 काम आपका अभी तक बचा हुआ। अभी जो ए जो है 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, हम इसको जाने नहीं देंगे, नहीं भैया तू जा मत, हम तुझे 5 दिन का काम एक्स्ट्रा दे देंगे, उसकी पेमेंट ले लेना अपने, उस काम को करके जा। तो हम ए को क्या करेंगे, ए को हम 5 दिन का काम एक्स्ट्रा दे देंगे। 5 दिन, एक दिन में 6 करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, एक दिन में कितना करता है, 6 करता है, 5 दिन में कितना कर देगा 30। तो ये 30 काम हम उससे एक्स्ट्रा करवाएंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो काम हो जाएगा आपका 180। अब ये जो बी है ना, ये तो हमने बिल्कुल भगा दिया कि भाई तूने अपना काम कर दिया, हमने तेरा काम अलग कर दिया, तू निकल जा यहाँ से, अब आना ही मत यहाँ, ठीक है। अब काम फिर से 180 हो गया आपका। अब ये दोनों मिलकर, कौन कौन से, ए और सी, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 और 4 10, काम कितना करना आपको 180, और दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे आप, 218 दिन में समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका इस एक्सरसाइज नहीं, इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन है। राम किसी काम को 30 दिन में, मोहन उसी काम को 36 दिन में, जबकि सोहन 45 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य समाप्त किया। राम कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, मोहन 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरे काम कितने दिन में होगा। बिल्कुल आपका ऐसा ही है, क्या आपका राम है, मोहन है और आपका सोहन। राम कितने दिन में करता है 30 दिन में, ये 36 दिन में, और वो आपका 45 दिन में। बिल्कुल सेम नंबर है आपके, तो एलसीएम भी आपका 180 आ जाएगा। 30 छिक्का 180, 45 36 पंजे 180 और 45 छिक्का। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, जो आपका क्या है, ये समाप्त होने से पहले तो एक साथ काम शुरू किया, तो पूरा काम होने से 5 दिन पहले का था, मोहन 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अच्छा, राम कार्य होने से खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, वो 3 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने आपको क्या बताया, इस कंडीशन में हम उनको छोड़ने नहीं देंगे, उनके लिए हम एक्स्ट्रा काम दे देंगे जो वो 5 दिन में खत्म कर दे। अब राम जो है 5 दिन में कितना काम करेगा, राम एक दिन में कितना करता है 6, तो 5 दिन में कितना कर देगा 30। और ये मोहन है, मोहन 3 दिन पहले तो काम छोड़ के जा रहा, उससे करेंगे ना भैया तू छोड़ के मत जा, हम तुझे 3 दिन का काम और दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो 3 दिन में मोहन एक दिन में कितना करता है 5, 3 दिन में कितना कर देगा 15, और इन दोनों का हम एक्स्ट्रा काम कितना करवाना है 45। तो 180 काम तो पहले से ही है, और 45 काम हमने और अपनी तरफ से जोड़ दिया उसमें। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमें इनसे काम करवाना है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। हम काम बढ़ा देंगे लेकिन इन्हें जाने नहीं देंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मैं तुझे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा बेशक मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो वाली कंडीशन है कि हम काम बढ़ा देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देंगे, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया 225, और लेकिन ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 225 काम आपको करवाना है। 5 11, 11 और 4 15, ये कितना काम करते हैं 15 काम करते हैं। और काम कितना करना है 225 काम करना है। एक दिन में 15 करते हैं, 15 से कट कर लेंगे, 15 कम 15, तो बचेगा आपका कितना बचेगा 7 15, तो 15 दिन में फ्री वो काम आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे सभी को समझ में, आप बोलोगे जी सर सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म होता है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हो, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।